प्यारे बच्चों, आप सभी का इस वीडियो सेशन में स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस लॉकडाउन पीरियड में अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और चीज़ों को जो वीडियोस में आपको शेयर कर रहा हूं उन चीज़ों को आप अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे हो। तो आज मैं आपको जो डिटर्मिनेंट से रिलेटेड एक्सरसाइज है 4.2 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फॉर क्लास +2 जो टेक्स्ट बुक है उसका मैं आपको 4.2 एक्सरसाइज के मैंने कुछ पिछले वीडियो में जो थे वो क्वेश्चन शेयर किए थे। आज कुछ और नए सॉल्यूशंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो 2-3 क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में कवर करने की। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स, जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, उसी से एक्सरसाइज 4.2 है, उसी के 1-2 क्वेश्चन और मैं करूंगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी बुक में, क्वेश्चन 9 उसी को सॉल्व कर रहा हूँ। जो लेफ्ट इसमें दे रखा है आपको x² yz, देन y² zx एंड z² xy। इसको प्रूव करना है। इट इज इक्वल टू x माइनस वाई, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो सॉल्यूशन देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास दे रखी ये है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, वाई जेड है, वाई वाई स्क्वायर जेड एक्स, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब आपको x माइनस वाई चाहिए या y माइनस एक्स भी निकल सकता है, तो z माइनस एक्स भी निकलेगा। तो क्या करेंगे, R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 का हम पहले सबसे पहले काम करेंगे, ऑपरेट करेंगे। ऑपरेटिंग R1 R2 पे करेंगे R2 माइनस R1 और R3 पे करेंगे R3 माइनस R1। ऑपरेट करने के बाद जो आपकी मैट्रिक्स जो डिटरमिनेंट आएगा मैं वो लिख रहा हूँ। तो पहला तो रो वही रहेगी, x x² yz, y y² zx, z सॉरी इसमें माइनस करें तो y माइनस एक्स हो जाएगा, y² माइनस x² एंड zx माइनस yz, ये सेकंड रो में। और इसी तरह से थर्ड माइनस R3 माइनस R1, अब वैल्यू लिखते जाऊंगा, z माइनस एक्स, z² माइनस x² एंड xy माइनस yz। आपके पास जो वैल्यूज हैं ये आएंगी। अब आप इसमें से जो सेकंड रो है उसमें से y माइनस एक्स का होल स्क्वायर इसके फैक्टराइज कर लेंगे, जो आपके पास बचता है। अच्छा, इसका मैं साइन भी चेंज कर दूंगा, y माइनस एक्स लिखूंगा पहले, देखो तो यहाँ पे लिख दिया मैंने x x² yz। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इसको लिख रहा हूँ माइनस ऑफ, ब्रैकेट में लिख दिया x माइनस वाई। ओके, इसके बाद माइनस लगा दिया, इसके फैक्टर बना दिया x माइनस वाई और x प्लस वाई, इसके दो फैक्टर बन गए और साथ में तीसरा वाला था वाई जेड। और तीसरे वाले में z कॉमन निकाल के मैंने x माइनस वाई लिख दिया। सिमिलरली तीसरे वाले में ये z माइनस एक्स से रखेंगे, यहाँ से हम फिर से फैक्टर z माइनस एक्स और z प्लस एक्स, और लास्ट वाले में आपका x कॉमन है तो y माइनस y कॉमन है, तो इसका x माइनस जेड बन रहा है। मुझे z माइनस एक्स चाहिए तो इसको मैं माइनस ले लूंगा कॉमन, माइनस और y कॉमन ले लूंगा तो बन जाएगा z माइनस एक्स। ये जो मैं कर रहा हूँ इस तरह से कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ से एक चीज मेरे पास कॉमन आ जाए। यहाँ पे x माइनस वाई कॉमन आ गया मेरे पास, यहाँ से मेरे पास z माइनस एक्स कॉमन आ गया। तो मैं लिख रहा हूँ टेकिंग x माइनस वाई एंड z माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3। सेकंड थर्ड रो से आपने x वाई माइनस जेड माइनस एक्स लीजिए तो आपके पास क्या बचेगा, तो ये तो यही रहेगा। यहाँ बचेगा -1, यहाँ से बचेगा आपके पास माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई
और लास्ट वाले से बचेगा जेड, यहाँ से बचेगा बस, यहाँ से कॉमन लिया मैंने, बाहर आगे लिख लूँगा, चलो चलिए आगे लिखता हूँ, सही लिखता हूँ, ये तो आपको दिक्कत आएगी, मैं कॉमन लिख रहा हूँ एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड माइनस एक्स, जो बच रहा है वही लिख रहा हूँ, एक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड, यहाँ पे बस -1 बचेगा, यहाँ पे एक्स प्लस वाई, माइनस का साइन भी रहेगा, और यहाँ से जेड, अगले वाले से मैं ले रहा हूँ जेड माइनस एक्स कॉमन, तो बचेगा 1, यहाँ से बचेगा जेड प्लस एक्स, और लास्ट वाले से बचेगा -y। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो एक्सपैंड करना पड़ेगा, तो एक्सपैंड करने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो मैं इसको पहले कॉलम से भी एक्सपैंड करना हूँ कर सकता हूँ, पहली रो से भी कर सकता हूँ, तो एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 से कर सकता हूँ, तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ तो x माइनस वाई है और z माइनस एक्स है, अब x सबसे पहले इसको जब करेंगे एक्सपेंड, तो यहाँ लिख रहा हूँ x ले लिया तो ये खत्म हो गया, तो -y से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -y से करें तो x प्लस वाई इंटू एक्स, तो y इंटू एक्स प्लस वाई, ये आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई करके, ये आ गया। इसके बाद माइनस करना है आपने दिस वन टू दिस, तो z इंटू जेड प्लस एक्स, ये पहला पार्ट आया, दूसरा फिर आपका एक्स स्क्वायर है, लेकिन इसके बाद माइनस साइन लगता है, माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने एलिमिनेट कर दिया, तो -y इंटू -1 हो गया प्लस वाई, 1 इंटू जेड हो गया माइनस जेड। उसके बाद मैं नेक्स्ट जो ले रहा हूँ वो तीसरा, ये पॉजिटिव रहता है, वाई जेड प्लस वाई जेड इंटू, यहाँ ये खत्म कर दिया, इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस जेड माइनस एक्स, 1 से इसको मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस वाई। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये आपके पास काम है, मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ ताकि इसमें कवर हो जाए, इसी में जेड माइनस एक्स, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई भी कर देंगे, पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लो, एक्स वाई हो गया प्लस वाई स्क्वायर हो गया माइनस जेड स्क्वायर हो गया और माइनस जेड एक्स हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस प्लस एक्स स्क्वायर जेड, जेड एक्स स्क्वायर की बात है। उसके बाद आपका माइनस, इसमें से आपका एक्स कैंसिल हो गया तो वाई माइनस जेड बचता है, वाई जेड इंटू वाई माइनस जेड, तो इसमें लिख दिया मैंने वाई जेड इंटू वाई माइनस जेड। नेक्स्ट इसमें एक्स माइनस वाई, जेड माइनस एक्स, मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स, और इससे किया तो माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई है आपके पास पहले से ही, प्लस एक्स स्क्वायर जेड भी है, माइनस वाई जेड इंटू वाई माइनस जेड। ये बस है, वे देखते हैं कैंसिल क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई ये प्लस का, ये माइनस का कैंसिल हो गया, जेड एक्स स्क्वायर जेड है, ये प्लस का है माइनस का है, ये भी कैंसिल हो गया। तो जो बचता है वो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे एक्स के वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पे यही लिखूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 9 का। जो मेरे पास बचता है मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, यहाँ से मैं x कॉमन ले लूंगा दोनों में से, तो आपके पास बचेगा x, यहाँ से बचेगा x वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और लास्ट में आपके पास माइनस वाई जेड है और उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर वाई माइनस जेड है। यहाँ पे वाई माइनस जेड फैक्टराइज कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और वाई जेड माइनस एक्स था आपका कॉमन, सॉरी
अभी जेड माइनस एक्स कॉमन है, जेड माइनस एक्स है। यहाँ से फैक्टराइज कर दिया तो आपके पास आ जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, यहाँ पे वाई जेड और यहाँ पे वाई माइनस जेड। तो इसके बाद मैं कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से एक्स माइनस सॉरी वाई माइनस जेड है, यहाँ पे वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड। वाई माइनस जेड कॉमन निकाल देंगे, आपके पास बन जाएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और अंदर जो बचेगा लिख रहा हूँ मैं एक्स इंटू वाई प्लस जेड है माइनस वाई जेड है, लेकिन ये माइनस का नहीं, ये प्लस का होना चाहिए, कहीं कहीं शुरू लास्ट में ही गलती हो गई है। दिस इज वाई माइनस सॉरी प्लस वाई जेड है, ये प्लस है, तो दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, नाउ मल्टीप्लाई दिस, यू विल गेट फाइनली योर आंसर। When you multiply this, you will get x minus y, y minus z, z minus x, and from here you xy, yz, and zx, which is your right hand side, hence proved. इसको तरह से शो कर सकते हैं इसको। It was your question number 9। अब मैं आपके पास क्वेश्चन नंबर चलो 10 कर लेते हैं। 10 के दो पार्ट हैं, दोनों करते हैं। चलो तो ये जो क्वेश्चन है इसमें ऑपरेशंस यूज हो रहे हैं, कैलकुलेशंस हैं, और आप ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता है, लेकिन आपको प्रॉपर्टीज जो है वो प्रॉपर्ली यूज करनी पड़ती हैं। तो मोस्टली ये क्वेश्चन आपके आते ही हैं, जो मैं आपको करवा रहा हूँ। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और बोर्ड एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन इस तरह से आएंगे ही। तो आपको ध्यानपूर्वक इनकी कैलकुलेशन देखनी कि किस तरह से की जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का है फर्स्ट पार्ट, x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। इसको बताना आपने किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू 5x प्लस 4 एंड 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो आप लेफ्ट हैंड साइड देख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को आपने प्रूव करना, लेफ्ट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे। तो दिस इज x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। नाउ यू कैन ऐड, या तो आप रोज कॉलम ऐड कर दीजिए या कॉलम, तो सेम वैल्यूज आएंगी। तो मैं R1 पे ऑपरेट कर रहा हूँ, ऑपरेटिंग R1 पे क्या ऑपरेट कर रहा हूँ, R1 पे कर रहा हूँ R1 प्लस R2 प्लस R3। सेम वैल्यू तो इनको तीनों को ऐड करेंगे तो 5x प्लस 4 आ जाएगा। यू विल गेट 5x प्लस 4, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 5x प्लस 4 ही आएगा, और बाकी जो बचेगा 2x x प्लस 4 2x 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 and x plus 4. Now taking 5x plus 4 common from R1, taking 5x plus 4 कॉमन फ्रॉम R1। जब R1 से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 5x प्लस 4 ले लिया कॉमन, आपके पास बच जाएगा 1 1 1 2x x प्लस 4 x प्लस 4 2x 2x x प्लस 4। अब आपको जैसे ये फर्स्ट रो है, इसके दो एलिमेंट में जीरो करता हूँ तो ऑपरेट कर रहा हूँ C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1, तो ऑपरेट कर रहा हूँ C2 पे कर रहा हूँ C2 माइनस C1 और C3 पे भी कर रहा हूँ C3 माइनस C1, ताकि मेरा शॉर्ट हो जाए, एक्सपेंशन इजी हो जाता है। तो 5x प्लस 4 कॉमन था, तो मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा 1 2x 2x, इससे इसको माइनस किया तो 0, x प्लस 4 से 4 माइनस 2x को माइनस किया तो बचेगा 4 माइनस x, इसमें से इसको माइनस किया तो बचेगा 0। देन फ्रॉम दिस subtracting this you get 0, x plus 4 minus 2x you will get 4 minus x, and x plus 4 minus 2x again you will get the same value 4 minus x।
अब आपने एक्सपेंड करना है फर्स्ट रो से, ताकि आपका या कॉलम से नहीं करना क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट 0, इसलिए रो से एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंडिंग फ्रॉम लॉन्ग R1 एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास 5x + 4 था हाई, एक्सपेंड कर रहा हूँ फर्स्ट से, तो 1 इंटू, तो ये और ये एलिमिनेट हो गए, तो आपके पास हो गया दिस इंटू दिस, तो 4 - x का होल स्क्वायर माइनस 0 इंटू 4 - x। और नेक्स्ट जो है इससे जब एलिमिनेट करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 0 आ जाएगा, तो इसलिए हम यही लिख रहे हैं। +0 0 लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सिर्फ 4 - x स्क्वायर बचेगा, तो इसमें 5x + 4 एंड 4 - x होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से इसको शो किया जाएगा, है शो, इस तरह से इसको बताया जाएगा। तो ये 2 पार्ट मैंने आपको बता दिए। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 का ही एक और सेकंड पार्ट है, वो भी एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को पार्ट 4 है। पार्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर 10, वो भी आपका क्वेश्चन आता है मोस्टली बोर्ड में, तो आप काइंडली इनको ध्यान से करिए, ध्यान से देखिए और किस तरह से किया जा रहा है, एक स्टेप को समझिए, कौन कौन से ऑपरेशंस यूज किए जा रहे हैं और किस तरह से किए जा रहे हैं, क्योंकि जब आप इनको करोगे तो भी आपको समझ आएगा और प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी। आई एम गोइंग टू सॉल्व द सेकंड पार्ट of the same question, question number 10. Here is the question that y plus k, y plus k, y plus k, आपको बताना दिस इज इक्वल टू k स्क्वायर इंटू 3y plus k। तो फिर से मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड आपको पता है जैसे पिछला क्वेश्चन किया उसी तरह से प्रोसीजर होगा इसका। लेफ्ट हैंड साइड कर रहा हूँ, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा। दिस इज y plus k, y plus k, y plus k। अब मैं कह रहा हूँ कि R1 पे ऑपरेट कर रहा हूँ, जैसे पहले किया, क्योंकि तीनों चीजें बराबर हैं सभी में, तो इनको ऐड करेंगे तो सेम ही वैल्यू आ जाएगी। तो मैं कर रहा हूँ ऑपरेटिंग R1 पे ऑपरेट कर रहा हूँ। क्या ऑपरेट कर रहा हूँ, R1 + R2 + R3। तो फर्स्ट रो में ही चेंज आएगा क्योंकि फर्स्ट में ऑपरेट कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो में क्या चेंज आएगा, पहले में 3y + k हो जाएगा क्योंकि 3y + k हो जाएगा, 3y + k। दूसरे में भी यही बन जाएगा और तीसरे में भी 3y + k ही बन जाएगा। बाकी 2 रो सेम रहेंगी, y + k एंड y + k। नाउ टेकिंग 3y + k कॉमन फ्रॉम R1, टेकिंग 3y + k कॉमन फ्रॉम R1 से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, बस वो लिख रहा हूँ मैं। तो 3y + k कॉमन ले लिया, आपके पास बचेगा 1 1 1 y + k, y + k। नाउ अगेन डूइंग द सेम ऑपरेशंस कि C2 - C1 करेंगे और C3 - C1 करेंगे ताकि इसमें ये 2 टर्म 0 हो जाए। तो ऑपरेट कर रहे हैं फिर से, C2 पे किया C2 - C1 और C3 पे किया C3 - C1। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा आपको 1, ये तो पहली कॉलम तो वही रहेगा, इसमें आ जाएगा 0 0, इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको 0 0 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस किया तो क्या हो जाएगा k, इसमें से इसको किया तो 0 आ जाएगा, इसमें से इसको 0 एंड दिस फ्रॉम दिस हियर यू विल गेट दिस k। साथ में आपके 3y + k भी है, वो भी लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ 3y + k और इसके एलिमेंट थे 1y एंड y। एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, क्योंकि फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट 0 है, एक्सपेंड कर दिया अलोंग R1 से करिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3y + k, और जब 1 से एक्सपेंड किया तो 1 इंटू ये एलिमिनेट कर दिया तो k इंटू k स्क्वायर -0 0 इंटू 0, और नेक्स्ट जो वैल्यूज क्या आएंगी 0 ही आएंगी क्योंकि 0 0 है अगले 2 एलिमेंट। तो यहाँ से बच जाएगा k स्क्वायर इंटू 3y + k, यू विल गेट k स्क्वायर इंटू 3y + k। दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो अभी मैं ये 3 ही क्वेश्चन कराऊंगा, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आपको जो अगला जो टॉपिक है हमारा
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एरिया ऑफ द ट्राइंगल भी आपको बताऊंगा साथ में कैसे निकालना है, और एक दो क्वेश्चन में कोशिश करूंगा यहाँ से बताने की कि एरिया ऑफ ट्राइंगल के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। तो इस टाइप के ऑपरेशंस के जो क्वेश्चन है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो काइंडली प्रैक्टिस ऑल these questions and make your calculations good for calculating or solving these questions. Thank you.